बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था उस पर कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए ब्रोंस्टेड और लोरी, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। एसिड की डेफिनेशन तकरीबन वही है। ब्रोंस्टेड एंड लोरी ये कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, तो जाहिर है उसके लिए ज़रूरी होगा कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयन मौजूद हो जो कि वो डोनेट कर सके। लेकिन आर्हीनियस में और इसमें ये डिफरेंस है कि आर्हीनियस ने कहा था कि हमेशा वाटर में ही हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, जबकि ब्रोंस्टेड एंड लोरी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वाटर हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये उसका स्टैंडर्ड होगा एसिड का कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, चाहे वो वाटर हो या कोई भी मीडियम हो। इसी तरह बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो सब्सटेंस है उसके पास या लोन पेयर हो जो प्रोटॉन को अप्रोच कर सके, या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जो प्रोटॉन को अप्रोच कर सके। तो बेस की आगे हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं कौन कौन से हैं, और वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस कहलाएंगे। अच्छा, अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि जितने भी आर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स भी हैं। इस बात का ये मतलब हुआ कि आर्हीनियस जिन सब्सटेंसेस को एसिड कह रहा है, ब्रोंस्टेड और लोरी भी उस सब्सटेंस को एसिड कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl अपना हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आर्हीनियस एसिड भी हुआ, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी हुआ। ब्रोंस्टेड लोरी बेस की एग्जांपल में सबसे पहले अमोनिया है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है। ये हमने थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब ये लोन पेयर क्या करता है, प्रोटॉन को अप्रोच करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अमोनियम आयन बना लेता है। तो अमोनिया जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। इसी तरह क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी प्रोटॉन को यानी पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच कर सकता है। इसी तरह OH भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी ब्रोंस्टेड लोरी बेस है। अब आप लोग ये देखें कि ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर्हीनियस बेसिस नहीं है, क्योंकि आर्हीनियस बेस वो होती है जो OH को रिलीज़ कर सके, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस H को एक्सेप्ट कर रही हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर्हीनियस बेसिस नहीं है, लेकिन आर्हीनियस बेसिस ब्रोंस्टेड लोरी बेस हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर एग्जांपल OH है जो कि आर्हीनियस बेस है और ये साथ ही ब्रोंस्टेड लोरी बेस के तौर पर भी एक्ट कर रही है। तो आप लोगों ने यहाँ से जो 3 MCQs याद रखने हैं वो ये हैं। पहला एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा ये है कि ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर्हीनियस बेसिस नहीं होती एक्सेप्ट OH आयन। सिर्फ ये OH आयन है जो ब्रोंस्टेड लोरी भी है और आर्हीनियस बेस भी है, और आर्हीनियस बेसिस जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस होती हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। मूव करते हैं अब इसके रिएक्शंस पर। हमारे पास एक रिएक्शन है, HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास बन रहा है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब आप इसमें नोट करें कि HCl ने अपना हाइड्रोजन वाटर को दे दिया है और ये हाइड्रोनियम बन गया वाटर, और ख़ुद HCl जो है वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा हुआ, HCl, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है वाटर को। और ब्रोंस्टेड बेस कौन सी हुई, वाटर, जिसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है HCl से और हाइड्रोनियम आयन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसी में एक बात ये समझ लीजिए कि एसिड बेस रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र हो रहा हो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, उसको एसिड बेस रिएक्शन कहेंगे ब्रोंस्टेड लोरी की डेफिनेशन के मुताबिक। बाकी आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन वो था जिसमें वाटर बन रहा था और एक सॉल्ट बन रहा था। याद है ना आप लोगों को, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसको।
अब यहीं से हम एक टर्म और पढ़ेंगे। एक रिएक्शन है अमोनिया और वाटर का। इसमें अमोनिया ने वाटर से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये एज अ बेस रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के बाद ये अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वाटर हाइड्रोजन आयन इसको देने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें, बेस जो है उसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। कॉन्जुगेट एसिड इसलिए कहलाएगा क्योंकि अब ये NH4+ है और ये एसिड की डेफिनेशन ब्रोंस्टेड ये डिफाइन करता है कि एसिड प्रोटॉन रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप बताएं कि बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बना है NH4+, ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, अब ये डोनेट कर सकता है अगर इसका किसी और के साथ रिएक्शन हो जिसको हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड होगा, तो ये इजीली अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड कहलाया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बेस जब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेती है तो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करें एसिड की। एसिड ने जब हाइड्रोजन आयन लूज़ कर दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। कॉन्जुगेट बेस में इसलिए कन्वर्ट हो गया कि बेस की डेफिनेशन ब्रोंस्टेड बताता है कि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप बताएं कि OH- जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इजीली एक पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच कर सकता है। तो एसिड जब हाइड्रोजन आयन लूज़ करेगा तो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉन्जुगेट बेस उसके बाद अगर मज़ीद किसी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट करे जिसके पास हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा मौजूद हो तो वो उसको अप्रोच कर लेगा, इसलिए इसको कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसी में एक डेफिनेशन मज़ीद हम पढ़ेंगे और फिर इसको पूरे को कंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग याद रख लें, हमने इसीलिए कहा था कि तमाम आर्हेनियस एसिड्स ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स हैं, लेकिन तमाम ब्रोंस्टेड एसिड्स, ये ब्रोंस्टेड एसिड ही है ना, NH4 जो बन गया है, तमाम ब्रोंस्टेड एसिड आर्हेनियस एसिड नहीं है। अब ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। अमोनियम आयन वाटर में इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये आर्हेनियस एसिड नहीं है लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड है। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं मज़ीद। एंड द टर्म इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकती हैं, बेसिस के तौर पर भी एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है। अब आप लोग देखें कि ऊपर जब HCl के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ था तो वाटर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जब अमोनिया के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ है तो वाटर एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ के किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, अगर वो सब्सटेंस अपनी नेचर चेंज कर ले, कभी प्रोटॉन डोनेट कर दे, कभी एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वाटर इसमें लिख दीजिएगा, ये दो रिएक्शन इसमें लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। ये था हमारा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और इसमें एसिड की डेफिनेशन है, बेस की डेफिनेशन है, उसके बाद ये 2-3 पॉइंट्स हैं आर्हेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स वाले और बेसिस वाले। इसके बाद हमने पढ़ना है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, और उसके बाद लास्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था और वो लिखेंगे आप लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और उसका रिएक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।